का नाम सुना हुआ है पहले, श्रीमद् भागवतम। नाइस, सबने वेरी नाइस। अच्छा, आप डिस्कस करना चाहेंगे क्या सुना है, मतलब थोड़ा कुछ? श्रीमद् भागवतम ये हमें भगवत गीता के बाद पढ़नी चाहिए, ऐसा मैंने सुना है। वेरी नाइस। पहले भगवत गीता हमें पढ़ना चाहिए तो बेसिक नॉलेज होता है, और ये उससे थोड़ा इंटरमीडिएट नॉलेज होता है, इसमें सेल्फ के बारे में श्रीमद् भागवतम। ओके, आप कुछ बताना चाहते हो? डिवोटीज वेरियस टाइप्स ऑफ डिवोटीज को डिस्क्राइब किया है कि कुछ डिवोटीज का फॉल डाउन है, उसके बाद हाउ कृष्णा सेव्ड देम, एंड डिवोटी की क्वालिटीज क्या होती है और भक्ति के बारे में इसमें विस्तार में बताया। ओके, ठीक है। आप कुछ भी, अगर आपको कुछ पता हो, नहीं पता होगा तो चलेगा। डिवोटी को क्या करना चाहिए, परम समर्पण होना चाहिए प्रभु में। You know anything about it? Yeah. I'm reading it. Oh, I'm nice. Canto 1, 12th chapter. 12th chapter. Okay, very nice. अमन प्रभु, आपने सुना इसके बारे में? हाँ, मतलब भगवान की कथा और मतलब क्या करना चाहिए, क्या नहीं, एकदम डिटेल में बता गया इसमें। Yes. Anything you want to share? Yeah. Recently I tried Bhagavad Gita, so I'm reading. Okay. आपने सुना है भागवत के बारे में? जैसे हम दूसरे तो लोग सजेस्ट करते हैं कि पहले भागवत गीता को कंप्लीट करने के बाद इसको पढ़ें। हाँ। मैंने बस ये सुना है कि ये पढ़ने से कृष्ण से प्रेम हो जाता है पूरा डिटेल। वेरी नाइस। सो यस, तो श्रीमद् भागवतम महापुराण को क्या बोला गया है कि मान लो जितने भी हमारे स्क्रिप्चर्स हैं, वैदिक स्क्रिप्चर्स हैं, वैदिक स्क्रिप्चर्स कितने हैं? इतने हैं कि ये अगर पूरा कमरा भी छोटा पड़ेगा उसको रखने के लिए, इतने उपनिषद, पुराण, वेद, और इतने इलेबोरेट, फिर उनका एक्सपेंशन और ज्यादा, तो बहुत ज्यादा है वेदों का जो कलेक्शन है। तो श्रीमद् भागवत पुराण उस सब ग्रंथों का जो एसेंस है, निचोड़ है, वो है एसेंस। और अभी हम लोग देखते हैं, देखो प्रभुपाद जी क्या कहते हैं इसके बारे में, कि आज हम देखते हैं कि ह्यूमन सोसाइटी जो है, ह्यूमन सोसाइटी में एडवांसमेंट कर रही है। ह्यूमन सोसाइटी हर चीज में, साइंस में, एजुकेशन में, सब चीज में इतना एडवांसमेंट कर लिया है, तो भी हम लोग देखते हैं कि जगह जगह क्वारल हो रहा है, हर दो देशों के बीच में युद्ध हो रहा है। हर टाइम पे एडवांसमेंट है साइंस में, तो भी बीमारियां फैल रही हैं, और भी बहुत सारी प्रॉब्लम सोसाइटी में हम देखते हैं। कितना क्राइम्स कितने ज्यादा बढ़ रहे हैं, इतना एडवांसमेंट कर लिया, उसके बावजूद भी ऐसा हो रहा है। दैट मीन्स कुछ तो, कहीं तो एक वो कांटा है, कहीं तो कुछ गड़बड़ कर रहे हैं हम लोग। इतना सही एडवांसमेंट करने के बावजूद भी वी आर डूइंग सम मिस्टेक। सो श्रीमद् भागवतम इज मेंट टू करेक्ट दैट मिस्टेक। वो उसको सही कर देगा। श्रीमद् भागवतम उस पिन प्रिक जो है उसको निकाल देगा। और क्या होता है कि जैसे आपने कभी गांव वगैरह में देखा होगा, कोई है अपने से गांव का, कोई गांव से बिलोंग करते हैं? अच्छा, गांव में देखा होगा कि कभी कभी कोई रास्ता होता है, ऐसे कच्चा रास्ता होता है, तो उस पर अगर ज्यादा नहीं चलते तो उस पर घास उग जाती है। होता है ना ऐसा, घास उग जाती है। तो श्रीमद् भागवतम जो है, कई बार ऐसा होता है कि जब हम हमारे ऑथेंटिक स्क्रिप्चर्स की पढ़ाई नहीं करते ना, तो भी सोसाइटी में अनवांटेड थ्योरीज, फिलॉसफीज ये प्रीडोमिनेंट हो जाती है। तो भी सोसाइटी में बहुत सारी मिसकंसेप्शंस, अवधारणाएं जन्म लेने लग जाती हैं। क्यों? क्योंकि ऑथेंटिक स्क्रिप्चर्स की स्टडी नहीं हो रही है। जैसे गांव के उस विलेज में वो जो रास्ता है उस पर कोई चल नहीं रहा है, तो उस पर घास उग गई है। उसी प्रकार
जब हम ऑथेंटिक स्क्रिप्चर्स की स्टडी नहीं हो रही है किसी सोसाइटी के अंदर, तो उसमें बेफिजूल की अलग अलग फिलोसफियां, कंसेप्शंस जन्म ले लेते हैं। आप में से कोई है जो हिंदी में कंफर्टेबल नहीं है? यू कैन अंडरस्टैंड हिंदी? यस, Yeah. यू अंडरस्टैंड? Yes. कोई ऐसा है जो इंग्लिश में बिल्कुल कंफर्टेबल नहीं है? इंग्लिश जिसको समझ में नहीं आती हो? मतलब सबको सब दोनों लैंग्वेज आती है ना? ठीक है। तो ऐसे ही क्या होता है कि जब एक जनरेशन स्क्रिप्चर्स नहीं पढ़ती है ना, के बारे Volume gone, Prabhuji, for the online. वहिनी सगळं म्हणतात ते प्रायव्हेट मध्ये नको. Now it's back. Thank you. Hare Krishna Prabhuji, we have lost the volume. माइक ऑन. You are not audible, Prabhuji. आपकी आवाज नहीं आ रही. अच्छा, हाँ अभी आ रही है आवाज? हाँ प्रभु माइक बंद था. आ गई. Thank you. आ गई ना आवाज? यस अभी आ रही है. थैंक यू. ठीक है। पीछे से उसके घर पे पता नहीं क्या लड़ाई हो रही है शायद। इसको थोड़ा इस साइड कर सकते हैं क्या? हाँ। तो अब ये प्रश्न उठता है कि कॉलेज स्कूलों में भी पढ़ाया अगर इसको जाए तो कैसा होगा? तो एक्चुअली इस नॉलेज को पहले पढ़ाया नहीं जाता था, और प्रहलाद महाराज तो ऐसा बोलते हैं, कौमारम आचरित प्राज्ञो धर्मान भागवतान इह दुर्लभम मानुषम जन्म तदपि अध्रुवम अर्थतम। ये जो नॉलेज है ना श्रीमद् भागवतम का, ये आपको क्या लगता है कौन से एज में पढ़ाना चाहिए? यस, बचपन में। प्रहलाद महाराज बोल रहे हैं बचपन में ही पढ़ा दो, 5 ईयर ओल्ड में। दैट टाइम इफ यू टीचिंग तो फिर अच्छा उसका मेंटेलिटी ग्रोन होगा। क्योंकि ये तो हमारी अपने देश का कल्चर है ना। हाँ। और ये अपने देश की सारी चीजें है, तो ये क्यों नहीं पढ़ाया जाता? क्यों, क्या रीजन है? क्योंकि
आदमी अगर स्कूलों में अगर ये सब पढ़ाया जाएगा, ये सब नॉलेज दी जाएगी, तो बच्चे और भी ज्यादा भक्ति में होंगे और होना भी चाहिए। अच्छी इनको वो तो habits पता नहीं क्या रीजन है, तो बहुत सारे रीजन है उसके क्यों नहीं पढ़ाया जाता है। पॉलिटिक्स भी है और भी बहुत सारी इसकी चीजें। पॉलिटिक्स है, सब कुछ है, बट जिनका जो जो है, जैसे कि कोई क्रिश्चियन है तो उनका पढ़ाया जाए, उसमें भी वही है। हाँ, वो भी और मोहम्मद में तो उनका भी पढ़ाया जाए, उसमें भी वही है। हिंदू है, हिंदू का पढ़ाया Yes. जाए। तो ये तो एक तरीके से But Prabhuji, this if you opt for history, there are like certain books which actually they teach us not in very elaborate manner, but yes, they have the past history about our gods and everything. They teach us, but it depends on the subject, which subject you're taking. yes. That is not a mandatory subject. That if we take a Yeah, sometimes at few places it is taught, कभी छोटा सा एक बुक के रूप में आ जाता है, कभी ऐसा, बट मेन कोर्स के रूप में इसको पढ़ाया जाना चाहिए 5 साल के एज से, और नॉट जस्ट हमारे देश में, हर जगह। और क्यों? क्योंकि क्या होता है कि जब हमको स्टडी का पर्पस ही नहीं पता होगा, लाइफ का पर्पस ही नहीं पता होगा, तो हम सो कॉल्ड कितना भी नॉलेज ले लें, जानकारी ले लें, उसका क्या कोई फायदा होगा? फॉर एग्जाम्पल कि आपने अपनी गाड़ी में पेट्रोल डाल दिया, आपने बढ़िया गाड़ी खरीद ली, अच्छी गाड़ी खरीद ली, अच्छा पेट्रोल डाल दिया उसमें, लेकिन अब आपको यही नहीं पता कि उस गाड़ी को लेके जाना किधर है, तो फिर कोई फायदा है उसका? फिर क्या होगा? जैसे कई बार कई लोग निकल जाते हैं ना यार, गाड़ी थोड़ा ऐसे घुमा के लेके जाते हैं, कोई गोल नहीं होता, इधर दौड़ाते हैं, उधर दौड़ाते हैं, कभी इधर टक्कर मार देते हैं, उधर टक्कर मार देते हैं, उत्पात ही मचेगा और कुछ नहीं होगा। तो लाइफ का गोल पर्पस तो पता होना चाहिए ना। मान लो आप आज घर से निकले, आपको पता ही नहीं कहाँ जाना है, कितना ऑकवर्ड सिचुएशन हो जाती है। यही अभी सोसाइटी की सिचुएशन है, और अभी जितनी भी प्रॉब्लम है ना, वो बिकॉज ऑफ गॉडलेस सिविलाइजेशन है। प्रभुपाद जी लिख रहे हैं इसमें, प्रभुपाद जी इसमें क्लियर कट बता रहे हैं कि कैसे गॉडलेस सिचुएशन जो है उसकी वजह से सारा प्रॉब्लम हो रहा है। पढ़िए आप कोई रीड कर सकते हो उसको, एनीवन? ये पैराग्राफ डिस्पैरिटी वाला। Disparity in human society is due to lack of principles in a godless civilization, whom everything remains civilization. There is God or the Almighty One from. अभी भी छोटा है क्या? चलो ठीक है, मैं पढ़ लूँ। Disparity in human society is due to lack of principles in a godless civilization. There is God or the Almighty One, from whom everything emanates, by whom and in whom everything is merged to rest. Material science has tried to find the ultimate source of creation very insufficiently. अब देखो, आप साइंटिस्ट भी खोज कर रहे हैं कि यार अल्टीमेटली क्रिएशन हुआ कैसे। अलग अलग थ्योरीज आती हैं, फिर उसमें बिग बैंग थ्योरी, ये थ्योरी, वो थ्योरी, बट किसी भी थ्योरी का कोई प्रूफ नहीं है। थ्योरी हम लोग किसी चीज की कितनी भी दे सकते हैं। जैसे मान लीजिए आप गए नीचे शॉप पे, ठीक है, अब मैं उसके पीछे 50 थ्योरी दे सकता हूँ। I can give 50 theories. He went to shop because he wanted to have something, eat something, or he went to shop because he wanted to talk to the shopkeeper. 50 things I can tell. So giving theory is not a big thing. And what scientists have done till now, that about creation they have just given theories. No practical proof, no realistic something substantial information they have given, just theories. And if I tell, okay, let's see, we saw, what is your good name?
Naresh. We saw Naresh going to the shop. We all of us saw. And I come here and I tell you, Naresh went to the shop for eating, let's say, vada pav. Is it hard to believe? No. And we can easily believe it. Okay, gaya hoga vada pav. Similarly, what is happening with us is scientists are giving such foolish theories, and we, because we don't have much information, we are believing whatever they are saying. They are saying that okay, पहले मतलब हम बंदर रहे थे, उधर से फिर हम लोग आए थे, पहले ये था यूनिसेलुलर था, फिर मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स, पहले एक कंडेंस्ड एक पॉइंट था बहुत ज्यादा डेंसिटी का, वो ब्लास्ट हुआ, एंड देन ऑल द वैरायटी ऑफ थिंग्स वो उधर से आई है, माउंटेन्स, रिवर्स, ये सब उधर से आया है. तो अपन को लगता है कि ठीक है आया होगा यार, बोल रहे हैं तो इसमें क्या है. जैसे मैं बोलूंगा कि ये वड़ा पाव खाने के लिए, तो ठीक है गया होगा. बट अगर उसमें रिसर्च करेंगे, हम लोग जाएंगे डेप्थ में, तो हमको पता लगेगा कि दीज आर ऑल फुलिश थ्योरीज. सो एंड अभी एक नया वो लोग चालू किए हैं. देखो साइंटिस्ट, ऐसा नहीं है कि हम लोग साइंटिस्ट के अगेंस्ट है, बट पॉइंट ये है कि मतलब अभी तक साइंटिस्ट जो है सब्सटेंशियली हमको कुछ दे नहीं पाए, कुछ लैक कर रहे हैं वो लोग. तो अभी जैसे चालू किया एक, हमने देखा होगा जर्मनी में या फिर कहीं स्विट्जरलैंड में, प्रोटॉन हेड्रोन कोलाइडर PHC, एक बहुत बड़ा सेटअप किया है अंडरग्राउंड में. उसमें वो लोग क्या करेंगे, बहुत हाई वेलोसिटी से इलेक्ट्रॉन्स बम्बार्ड करेंगे. आप लोगों को नहीं पता क्या PHC? हरे कृष्णा प्रभु जी. Yes. जैसे आपने भी साइंटिस्ट का एक वो दिया, तो डज साइंटिस्ट बिलीव इन गॉड? I don't know. I mean, scientist is not a single person. There are thousands, lakhs of scientists. So individual Some of them scientists some have of their them own believe, opinion. but some of them believe in God. They say there is the existence of God. Some of them don't believe. See, most of the very top class scientists, if we talk about, they believe in God. Like Einstein, he has clearly given statement. Newton was a great believer of God. Einstein, Newton, Heisenberg, Bohr, these scientists have believed. कौन सा साइंटिस्ट बिलीव नहीं करता? जो मीडियोकर साइंटिस्ट होता है ना, मीडियोकर जो साइंटिस्ट, जिसने सुनी सुनाई बातें उसने भी सुनी है, ठीक है यार. और प्रॉब्लम ये है कि अगर साइंटिस्ट बोलने लग गया, जिस दिन किसी साइंटिस्ट ने बोल दिया कि यार गॉड भगवान है, तो उसको पता है उसका धंधा बंद हो जाएगा, उसका धंधा बंद हो जाएगा. क्योंकि जब तक वो ऐसी कोई थ्योरी नहीं देगा फैंसी, तब तक कोई उसको रिस्पेक्ट नहीं करेगा. कोई ऐसी थ्योरी जिसको सुन के ऐसा लगे वाह क्या यार, क्या बात बोल दी इंटेलेक्चुअल. कुछ ऐसे अलग अलग प्लैनेट्स थे, वो टकराए, फिर कॉलिजन हुआ, फिर बहुत ज्यादा हीट निकली, फिर न्यूक्लियर फिशन, फ्यूजन, ऐसे वर्ड्स जब तक यूज नहीं करेगा, तब तक साइंटिस्ट का कौन रेस्पेक्ट करेगा. दैट्स व्हाई as soon as they take the word of God, their dhanda will be gone. That's why they have to present themselves as atheists. Sometimes few scientists are under this pressure also. So it's not their fault what to do. But it is a fact that there is one ultimate source of everything, that be the ultimate source is explained rationally and authoritatively in the beautiful Bhagavatam और श्रीमद् भागवतम. So वो जो सोर्स है क्रिएशन का, उसका एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है श्रीमद् भागवतम में डिटेल में, और रैशनल तरीके से, लॉजिकल तरीके से. ऐसा नहीं है कि बिल्कुल इरेशनल है, क्या चल रहा है कुछ समझ में नहीं आ रहा है. नहीं, बिल्कुल रैशनली, लॉजिकली उसको एक्सप्लेन किया. अब एक तो अल्टीमेट सोर्स ऑफ एवरीथिंग है, उनको एक्सप्लेन किया हुआ है.
नाउ सेकंड जो चीज हमको पता लगेगी भागवतम पढ़ने से कि मैं कौन हूं, who am I, who is this ultimate source of everything, who is God, who is भगवान, ये पता लगेगा। who am I, मैं कौन हूं ये पता लगेगा। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, what is the relationship between these two, रिलेशनशिप जो है दोनों का उसके बारे में हमको पता लगेगा। मैं कौन हूं ये हो गया संबंध। ये जो रिलेशनशिप है इसको बोलते हैं संस्कृत में अभिधेय, और कृष्णा जो अल्टीमेट गोल है उनको बोलते हैं प्रयोजन। संबंध, अभिधेय, प्रयोजन, ये तीनों चीजें हमको पता लगेगी। इनके बारे में थोड़ा सा हम बाद में और डिस्कस करेंगे, क्या होता है संबंध, अभिधेय, प्रयोजन। And our duty towards perfection of the human society on the basis of this perfect knowledge. It is powerful reading matter in Sanskrit language, and it is now rendered into English elaborately, so that simply by a careful reading one will know God perfectly well. आप सोचो कि आप इस अगर भागवतम की स्टडी करोगे then you will know who is God, और God को perfectly understand कर सकते हो और किसी को समझा सकते हो। So much so that the reader will sufficiently be educated to defend himself from the onslaught of atheists. अब कई बार आप लोग पूछते हैं प्रभु जी वो एथिस्ट है उसको कैसे कन्विंस करें, या वो ऐसा आर्ग्यूमेंट दे रहा है उसको क्या बोलें। तो ये भागवतम पढ़ने से क्या होगा कि आप इतना एजुकेट हो जाओगे इस सब्जेक्ट मैटर में कि आप डिफेंड कर सकते हो एथिस्ट के सामने। Over and above this, the reader will be able to convert others to accepting God as a concrete principle. किसी एथिस्ट को आप लोग भगवान में विश्वास करने वाला बना सकते हो जब आप श्रीमद् भागवतम रेगुलर पढ़ोगे। और ये पढ़ने के बाद किसी को भी, कितने सारे एथिस्ट दोस्त होंगे ना आपके, मैं नहीं मानता यार भगवान ऐसा कुछ नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, एक ही लाइफ मिली है इसके बाद कुछ नहीं, सब मिट्टी बन जाएंगे। ऐसे ऐसे बहुत सारे अलग अलग अपन बोलते हैं से भाई तू ये गलत काम मत कर, इसका तो बहुत अच्छा रिजल्ट नहीं मिलेगा। अरे कौन देख रहा है यार, छोड़ ना भाई, ले लगा ले एक पैक, तू भी लगा ले। ऐसा बोलते ना कई लोग, लगा ले दोस्त, जिंदगी मिलेगी ना दोबारा। तो उन लोगों को भी आप समझा सकते हो, कन्वर्ट कर सकते हो। अब श्रीमद् भागवतम है क्या, थोड़ा वो जान लेते हैं हम लोग। तो व्यास देव जी ने वेदास लिखे, ठीक है, पुराणास लिखे, महाभारत लिखी। अब वेदों को पे उन्होंने एक छोटा कमेंट्री लिखा, वेदांत सूत्र। तो कई लोग वेदांत सूत्र पढ़ते हैं। अब ये श्रीमद् भागवतम है, ये उस वेदांत सूत्र पे कमेंट्री है। वेदांत सूत्र कमेंट्री लिखा वेदास पे, उस वेदांत सूत्र पे कमेंट्री फिर वेदव्यास जी ने लिखा, वो श्रीमद् भागवतम है। ये इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि जब भी कोई राइटर होता है ना, अब देखना उसका जो फाइनल बुक होगा ना, लास्ट बुक, वो उसमें अपना बेस्ट देके जाएगा। ज्यादातर ऐसा होता है। कई बार तो कई राइटर बोलते हैं यार जो पिछली बुक्स में लिखा ना एक्चुअली वैसा नहीं है, एक्चुअली अब मैं जो लिख रहा हूँ ना फाइनली वो असली चीज है। तो वेद व्यास जी ने वेदों की रचना की, पुराणों की रचना की, लेकिन फाइनली जो उन्होंने अपना फाइनल स्क्रिप्चर बनाया वो श्रीमद् भागवत है। अल्टीमेट एंड द बेस्ट स्क्रिप्चर श्रीमद् भागवत महापुराण। अब ये श्रीमद् भागवतम में क्या है, इसमें 12 कैंटोस हैं, 12 स्कंद हैं, ऐसे 12 किताबें। तो आप लोग पढ़ सकते हो ऐसी 12 किताबें, 12 बुक्स। आप कई लोग सोच रहे होंगे यार कोर्स का नहीं पढ़ा जा रहा है इधर, ये क्या, लेकिन एटलीस्ट धीरे धीरे हम स्टार्ट कर सकते हैं। इस लाइफ में कम से कम ये टारगेट बनाए कि यार इस जिंदगी में भागवतम कंप्लीट करना है। वाह, इस जिंदगी में एक्चुअली इसी एज में हम लोग चाहे तो 2-3 साल के अंदर ही, 2-3 साल भी मैं तो ज्यादा बता, कोई चाहे तो कुछ टाइम में ही बहुत जल्दी इसको कंप्लीट कर सकता है। और आपने भागवतम अगर पढ़ लिया तो फिर आपको कोई बुक पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। आपके अंदर वो नॉलेज आ जाएगा
कि आप हर सब्जेक्ट के ज्ञाता बन जाओगे। यू विल बी नॉर ऑफ एवरीथिंग आफ्टर रीडिंग श्रीमद् भागवतम। कोई भी सब्जेक्ट, मेडिकल साइंस हो, एस्ट्रोनॉमी हो, एस्ट्रोलॉजी हो, एस्ट्रोफिजिक्स हो, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी हो, मैथ्स हो, आयुर्वेद हो, कोई भी टॉपिक हो, इस आसमान के नीचे जो भी टॉपिक है सब इस श्रीमद् भागवतम के अंदर है। एवरीथिंग इज देयर बिकॉज दिस भागवतम is incarnation of Krishna, but literary incarnation. Krishna appearing in the form of a book, that is Srimad Bhagavatam. भगवान हमारे सामने बुक के रूप में अवतार लिए हैं। जैसे नीचे आपने दर्शन किए भगवान के, वो भी अवतार है भगवान के, वो अर्चा विग्रह के रूप में अवतार है भगवान के। कृष्णा अपीयरिंग इन द फॉर्म ऑफ अर्चा विग्रह, डीटी। अभी हम क्लास के बाद में प्रसादम लेंगे, तो वो भी इनकारनेशन ऑफ कृष्णा है इन द फॉर्म ऑफ प्रसादम, फूड। दैट इज नॉट डिफरेंट फ्रॉम कृष्णा। आप जब लोगे तो ये समझना कि ये कृष्णा है, वो कृष्णा है। श्रीमद् भागवतम इट इज कृष्णा बट इन द फॉर्म ऑफ ए बुक, लिटरेरी इनकारनेशन। तो ये आप कॉन्शियस, नीचे जो आपने डीटी के दर्शन किए हैं वो कृष्णा है। आपको पता है कि जो सारे काम भगवान कर सकते हैं वो जो डीटी है जो हमने दर्शन किए हैं वो कर सकते हैं। कृष्णा से अभिन्न है, कृष्णा से अलग नहीं है वो डीटी भी गोवर्धन पर्वत उठा सकती है। कृष्णा आपको मान लो बिलियंस ऑफ डॉलर्स दे सकते हैं, तो वो डीटी भी आपको बिलियंस ऑफ डॉलर्स दे सकते हैं। और देखा भी है ना, लोग प्रेयर करने के लिए आते हैं ना, यही कि मैं अमीर हो जाऊं, मैं एग्जाम में पास हो जाऊं, और क्योंकि प्रार्थनाएं पूरी होती हैं इसीलिए करने के लिए आते हैं ना लोग। तो क्यों भगवान यहाँ पे बैठे बैठे मंदिर में उसको उसके एग्जाम में पास करवा दिए या उसको माला माल बताए? मतलब that deity is also powerful as much as Krishna is powerful, and Srimad Bhagavatam is also powerful. कितनी पावर है? जितनी कृष्णा के अंदर पावर है उतनी पावर है इसमें। तो कई लोग इसकी पूजा भी करते हैं श्रीमद् भागवतम की, कई जगह देखा होगा। लेकिन सिर्फ पूजा नहीं करनी है हमको। कई लोग क्या करते हैं, भगवत गीता लेते हैं या भागवतम लेते हैं, लाल कपड़े में लपेट के मंदिर में रख देते हैं, डेली अगरबत्ती दिखाते हैं, बस जयराम जी की। इसके अंदर क्या लिखा है वो तो जान लो मेरे दोस्त। What is there inside this book? That is important. Reading the book is important. अगरबत्ती दिखाओ या मत दिखाओ, दिखाओगे तो भी ठीक है, नहीं दिखाओगे तो भी ठीक है, लेकिन पढ़ना इज जरूरी, पढ़ना इज इम्पोर्टेंट। तो ऐसे इसमें 12 कैंटोज हैं। तो इसमें क्या क्या टॉपिक्स हैं? तो इसमें 10 अलग अलग टॉपिक्स हैं श्रीमद् भागवतम में। तो एक श्लोक आता है इसमें, अत्र सर्गो विसर्गश्च स्थानम पोषणम उतय मनुवंतरैषानुगता निरोधो मुक्तिर आश्रय। सर्गो विसर्गश्च, क्रिएशन। सर्ग मतलब क्रिएशन। क्रिएशन कैसे हुआ, इस वर्ल्ड का क्रिएशन कैसे हुआ, डिटेल में बताया गया श्रीमद् भागवतम में। क्या कोई साइंस का बुक आया अभी तक ऐसा जिसने बताया? आया भी है तो स्पेकुलेटिव थ्योरी के बेसिस पे है, जो दूसरे साइंटिस्टों ने रिजेक्ट भी कर दिया, फालतू है इसमें, ये फ्लॉ है। तो लेकिन इसमें श्रीमद् भागवतम में क्रिएशन, हम लोगों को रुचि है ना, कैसे बना यार ये संसार। कोई आप में से है किसी को ये थोड़ा इंक्वायरी या इंक्विजिटिवनेस, हाउ दिस वर्ल्ड गॉट क्रिएटेड, एवरीथिंग गॉट, सो इट्स देयर इन श्रीमद् भागवतम। योर इंक्वायरी, योर इंक्विजिटिवनेस विल गेट फुलफिल्ड बाय रीडिंग भागवतम। देन सब क्रिएशन कैसे हुआ, क्रिएशन के अंदर और क्रिएशन। देन स्थानम, प्लैनेटरी सिस्टम्स, अलग अलग प्लैनेट्स, वो लोग वो कैसे हैं। अच्छा लगता, आप लोग पता नहीं यार, मुंबई में तो इतना पॉल्यूशन है, ऊपर चांद तारे ज्यादा अच्छे से दिखते भी नहीं है। हम गांव में रहते थे तो कई बार लाइट चली जाती थी तो ऊपर ही सो जाते थे, छत पे ठंड रहती थी, ठंडी हवा चलती थी। मुंबई में आप लोगों ने क्या मिस किया, आप लोगों को पता नहीं है एक्चुअली। कभी गांव में आओ आप और गांव में छत के ऊपर सो के देखो गर्मी में, आपका एसी फेल हो जाएगा सही। तो कई बार ऐसे ऊपर सोते सोते तारों को देखने का मौका मिलता था,
तो इन बहुत वो होता था, क्यूरियोसिटी होती थी यार, क्या है, कौन लोग रहते होंगे उधर, भी रहते हैं क्या लोग, क्या है, और कौन कौन से प्लैनेट्स हैं यार। मिल्की वे दिखता था प्रभु, हाँ पूरा मिल्की वे दिखता था। हाँ। तो ऐसा सोचते थे बचपन में, छोटा था तो सभी सोचते होंगे क्या है। तो सारा प्लानिटरी सिस्टम जो है उसके बारे में श्रीमद् भागवतम में अच्छे से दिया हुआ है। साइंटिस्ट के पास ज्यादा इंफॉर्मेशन नहीं है। वो लोग बोलते हैं, एक बार अभी आया था कुछ दिनों पहले कि पहले बोलते थे 9 प्लैनेट्स हैं, फिर बोले नहीं नहीं नहीं, ये जो प्लूटो है ना ये प्लैनेट नहीं, प्लैनेट नहीं। फिर कुछ, अरे नहीं 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 ये प्लैनेट है, गलती हो गई। ऐसा चलता रहता है इन लोगों का, कभी है कभी नहीं है, कभी कुछ दूसरा मिल्की वे डिस्कवर कर लिया है, अभी तो देख ही रहे हैं लोग, अभी निकले ही हैं बाहर। लेकिन हमारे सेंटली लोगों ने, साधु संतों ने पहले ही एवरीथिंग दे हैव रिटन इन द बुक्स कि भाई ये है। और ऐसा नहीं है कि आज है और कल नहीं, फिर परसों हो जाएगा। एक बार लिख दिया, ये परफेक्ट नॉलेज है, क्योंकि कृष्णा इज परफेक्ट ना, कृष्णा इज परफेक्ट, सो दिस बुक विच इज इनकारनेशन ऑफ कृष्णा, इट इज ऑल्सो परफेक्ट। क्या होता है ना कि हम लोगों के अंदर 4 फ्लॉज हैं, हर एक इंसान के अंदर। हमारे जो सेंसेस हैं लिमिटेड है, मतलब जैसे आंख है तो वो एक रेंज से बाहर नहीं देख सकती। कुत्ते की आंख होती है, वो थोड़ा अलग फ्रीक्वेंसी उसमें रेंज में देखती है, और अलग फ्रीक्वेंसी में उसके कान काम करते हैं। हाँ, तो हम लोग एक अलग रेंज में के बियॉन्ड नहीं देख सकते या सुन सकते हैं। तो ये सेंसेस लिमिटेड है। लिमिटेड सेंसेस की वजह से क्या होता है, लिमिटेड सेंसेस की वजह से हमसे गलती हो सकती है। वी हैव अ टेंडेंसी टू कमिट मिस्टेक। और फिर वो गलती की वजह से क्या होता है, हम लोग इल्यूजन में भी फंस सकते हैं कि जो चीज है नहीं उसको समझ सकते हैं, हाँ ये है। जैसे जिस रेंज में डॉग देख सकता है उस रेंज में हम नहीं देख सकते। तो मान लो कोई ऑब्जेक्ट है जो उसकी रेंज में लाई करता हो, तो हमको नहीं दिखाई देगा वो, तो हम लोग क्या बोलेंगे, नहीं नहीं कुछ नहीं उधर, कुछ नहीं है। लेकिन डॉग को दिख रहा है, तो हम लोग इल्यूजन में फंस सकते हैं, है उधर कुछ, लेकिन हमको लगेगा नहीं है। जैसे कई बार देखा होगा आपने, रात में कई बार कुत्ता भौंकता रहता है, कई बार भौंकते हैं ना कुत्ते, क्यों भौंकते हैं वो, उनको कुछ दिख रहा है जो हमको नहीं दिख रहा है इन आंखों से। तो खैर जो भी है, अभी रात का टाइम है तो हम ज्यादा उस चीज के बारे में बात नहीं करेंगे। तो हम लोग इल्यूजन में फंस सकते हैं, हम लोगों से मिस्टेक हो सकती है, और मिस्टेक को छुपाने के लिए फिर हम चीटिंग भी कर सकते हैं। तो ये 4 डिफेक्ट्स हैं हमारे अंदर, लेकिन भगवान के अंदर ये 4 डिफेक्ट्स नहीं है। तो ये जो बुक है ये डिफेक्ट से परे है। तो अब अगर हम चेतन भगत की बुक पढ़ेंगे तो वो डिफेक्ट है नहीं उसमें तो बहुत सारे डिफेक्ट्स हैं, और उसको पढ़ने का भी कोई फायदा नहीं है। या फिर किसी भी साइंटिस्ट की बुक पढ़ेंगे, उसमें फ्लॉज है। एक साइंटिस्ट आता है, फिर दूसरे साइंटिस्ट कुछ दूसरी थ्योरी देते हैं, जैसे एटॉमिक मॉडल के बारे में पहले बोला कि इस तरह का एटॉमिक मॉडल है, बोर मॉडल आया, उससे पहले रदरफोर्ड मॉडल आया, फिर प्लम पुडिंग का एक मॉडल आया, फिर एक वाटरमेलन का मॉडल आया, फिर उसने बोला नहीं वो गलत है, उसने बोला वो गलत है, उसने बोला वो गलत है। फिर अभी बोसोन का मॉडल आया है, बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट करके कुछ आया है। ये सब ऐसे मॉडल्स आते रहते हैं, और पिछले वाले साइंटिस्ट को बोलते हैं वो गलत है, लेकिन श्रीमद् भागवतम परफेक्ट है, ऐसा है। अभी ऐसे इसमें ऐसे 10 कैंटोज हैं। तो प्लैनेटरी सिस्टम्स के बारे में बताया है। फिर प्लैनेटरी सिस्टम्स को, अब भाई आपने एक फैक्ट्री बनाई या मशीन बना दी या मान लो घर बना दिया। अब क्या घर बना के और आप निकल गए तो घर या फैक्ट्री अपने आप चलती रहेगी? नहीं, उसको मेंटेन करने वाला चाहिए ना। कई लोग बोलते हैं साइंटिस्ट कैसे चल रही, अपने आप चल रहा है यार, सब कुछ अपने आप हो रहा है। एक बार निकल के देखो आप फैक्ट्री से, अपने आप होता है क्या? अपने आप कुछ नहीं होता इस संसार में। साइंटिस्ट बोलते हैं कि हाउ दिस वर्ल्ड इज रनिंग, तो थोड़ा अमेरिकन एक्सेंट में बोलते हैं, या इट्स वर्किंग ऑन इट्स ओन, नेचर इज वेरी इंटेलिजेंट। थोड़ा ऐसी वाली एक्सेंट में इंग्लिश में बोल देते हैं, तो हम इंडियंस को लगता है यार सही बोल रहा हूँ मैं, अंग्रेजी में बोल रहा है तो
हमको ऐसा लगता है अपने आप कुछ नहीं होता इस संसार में। तो मेंटेन भी कैसे मेंटेन हो रही है ये सृष्टि, उसके बारे में भी भागवतम में दिया गया। उतया, उतया का मतलब कि वो क्रिएशन का इम्पेटस मिला कहां से। मनवंतर ईशानु कथा, अलग अलग मनुज हैं। आपको पता है मनु कौन है? पहला मानव, मनुष्य जिससे आया, मनुष्य किससे आया? मनु से आया। सबसे जो फर्स्ट जो पर्सन है, एक्चुअली फर्स्ट पर्सन, फिर वो भी खुद भी ब्रह्मा जी से है, ब्रह्मा जी भगवान से, वो कभी हम आगे पढ़ेंगे। लेकिन मनु, तो ये मनु भी चेंज होते रहते हैं। जैसे प्रलय आ गई पूरा सृष्टि पे, फिर दोबारा क्रिएशन स्टार्ट होगा तो दूसरा मनु आएगा, फिर उसके बच्चे उसके बच्चे उसके बच्चे, और हम लोग फिर मनु के बच्चे, फिर वो दोबारा प्रलय आ गई तो फिर दूसरा। तो ये मनु कितने साल में चेंज होते हैं, वो सब भी आएगा। ऐसा टोटल 14 मनु होते हैं ब्रह्मा जी के एक दिन के अंदर। हर एक मनु 72 ऐसे साइकिल्स में के लिए एक मनु रहता है। ये सब हम लोग कभी पढ़ेंगे कि कैसे क्या होता है। निरोध की साइंस ऑफ गॉड हम लोग इसमें पढ़ेंगे भागवतम में। मुक्ति, लिबरेशन के बारे में पढ़ेंगे, कैसे वी कैन ऑल्सो गेट लिबरेशन, वी कैन ऑल्सो गो बैक होम, बैक टू गॉडहेड। एंड आश्रय इज फाइनल अल्टीमेट पर्सन, सो कृष्णा समम बोनम जो है फाइनल आश्रय, वो पढ़ेंगे उसके बारे में। तो ये श्रीमद् भागवतम के ऐसे 10 अलग अलग टॉपिक्स हैं। अब देखो इसमें क्या लिखा है कि इसको पढ़ना कैसे है, तो एक मिनट, ये पैराग्राफ पढ़ते हैं। श्रीमद् भागवतम begins with the definition of the ultimate source. It is a bona fide commentary on the Vedanta Sutra by the same author Srila Vyasadeva, and gradually it develops into 9 cantos up to the highest state of God realization. The only qualification, अब कोई पूछेगा कि भागवत पढ़ने के लिए क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए, तो क्वालिफिकेशन भी इसमें दी हुई है। जैसे आपका मान लो बीएससी का कोर्स करना है तो उसका क्वालिफिकेशन क्या है? 12वीं पास होना चाहिए ना आदमी। तो the only qualification one needs to study this great book of transcendental knowledge is to proceed step by step, cautiously, and not jump forward haphazardly as with an ordinary book. जैसे एक नॉर्मल बुक होता है उसको हम लोग कहीं से भी उठा के पढ़ना चालू कर देते हैं, वैसे ऐसा नहीं है। ये बुक है, आज पढ़ना है भागवतम, चलो ठीक है यार पढ़ता हूँ, क्या लिख रहा है देखता हूँ, फिर ऐसे पढ़ने का प्रयास करूँ, फिर क्या होगा? कुछ समझ में नहीं आ रहा है यार, पता नहीं क्या लिखा है भागवतम में, तो कुछ भी नहीं है, खराब है। पढ़ने का तरीका ही आपका सही नहीं था। स्टेप बाय स्टेप, चैप्टर बाय चैप्टर, कैंटो बाय कैंटो ऐसे करना है, जंप नहीं करना है। देखो इसमें ना आगे ऐसे बहुत अच्छे फोटोज है, बहुत सुंदर फोटोज है। जैसे इसमें फोटो है, शिव जी का फोटो है, आप लोग भी देख सकते हो। इसमें भी आगे तो कई बार कई कैंटोज में बहुत अच्छे फोटोज है, तो सोचते हैं लोग कि यार अच्छा डायरेक्ट इसी कैंटो को पढ़ता हूँ, ये अच्छा लग रहा है बाहर से देखने में, तो वो लोग जंप कर देते हैं। तो वैसा नहीं करना है। It should be gone through chapter by chapter, one after another. The reading matter is so arranged with the original Sanskrit text, its English transliteration, synonyms, translation and purports, so that one, अब देखो क्या मिलेगा आपको, गारंटी दी जा रही है इधर, one is sure to become a God realized soul at the end of finishing the first 9 cantos. जैसे ही आप 9 cantos खत्म कर पढ़ लेंगे तो आप गॉड रियलाइजेशन हो जाएगा। जिस साक्षात्कार के लिए योगी हिमालय जाते हैं और कई वर्षों तक तपस्या करते हैं, जिस साक्षात्कार के लिए पहले हवन किए जाते थे हजारों सालों तक, जिस साक्षात्कार के लिए प्राणायाम, योग, आसन ये सब किए जाते हैं,
वो साक्षात्कार आपको श्रीमद् भागवतम के फर्स्ट 9 कैंटोस पढ़ के हो जाएगा। कितनी बड़ी चीज है गॉड रियलाइजेशन। गॉड रियलाइजेशन का मतलब समझते हो आप? अभी तो हम ये भी नहीं समझते। भगवान पे विश्वास। विश्वास तो एक चीज है, रियलाइज करना। रियलाइज करने का मतलब क्या है कि मान लो मैं आपको एक रसगुल्ला दूं और आपको बस उसके बारे में बताऊं कि यह रसगुल्ला मीठा है, स्पॉन्जी है, थोड़ा अच्छा टेस्ट करेगा, ये है। आपको ठीक है थोड़ा बहुत समझ में आएगा, लेकिन आपको क्या वो कंप्लीट फील आ पाएगी? कंप्लीट फील कैसे आएगी? खाने के बाद। सबको रसगुल्ला खाने का मन करेगा पूरा, खाने के बाद फील आएगी। सिमिलरली गॉड को रियलाइज कर सकते हो आप। तो आपने रसगुल्ले को रियलाइज कर लिया खा के, गॉड को रियलाइज करोगे आप। गॉड रियलाइज सोल बहुत हाई लेवल की चीज है। The 10th canto is distinct from the first 9 cantos. प्रभु जी, connection gone. We can't see, hear anything. शुरू से Can't ही hear म्यूट anything, पे चले प्रभु गया जी. था। हरे कृष्णा। प्रभु जी बीच में आपका वॉइस और वीडियो दोनों बंद हो गया था। ओह, व्हाट टू डू नाउ? ठीक है, अगली बार से ध्यान रखूंगा यार। व्हाट टू डू अभी मैं क्लास बीच में या फिर शुरू से? जस्ट ये अभी प्रभु जी जब आप 2 मिनट के लिए। ठीक है चलेगा। 10th canto के बारे में बता रहे थे ना, first 9 cantos is about you will develop God realization, but the 10th canto वहां पे डिस्कनेक्ट हुआ था। ओके वहां से बता सकते हैं 10th canto प्लीज सर? ठीक है चलेगा। नहीं मतलब ऐसा कुछ ज्यादा मिस नहीं किया आप लोगों ने। तो जो भी हमने कोई से रिलेटेड कोई क्वेश्चन इसकॉन प्रभु से जी आई हैव रिलेटेड? हाँ बोलिए। प्रभु जी, जैसे आपने भागवत पुराण के बारे में बताया, आई वांटेड टू नो, भागवत पुराण में कृष्ण भगवान नारायण के बारे में बताया गया है। देयर इज आल्सो विष्णु पुराण। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन भागवत पुराण एंड विष्णु पुराण? बिकॉज विष्णु इज आल्सो लेट्स से एन ऑफिशियल फॉर्म ऑफ कृष्णा, एन एक्सपेंशन ऑफ कृष्णा। तो डिफरेंस यस, क्या है? तो विष्णु पुराण में मेनली क्या है, पास टाइम्स दिए हुए हैं, जो भगवान की लीलाओं को उसमें दिया हुआ है। लेकिन भागवत पुराण में नॉट जस्ट विष्णु बट अदर इनकारनेशंस आल्सो, और उनके पीछे का प्रिंसिपल जो है, फिलॉसफी है, वो समझाया हुआ है, तत्व समझाया हुआ है, फिलॉसफी को समझाया हुआ है।
बट विष्णु पुराण में जस्ट सिंपली एक तरीके से स्टोरीज है, लेकिन फिलॉसफी जो तत्व है वो इसमें समझाया हुआ है। ओके ओके प्रभु। और किसी का कोई क्वेश्चन इधर? अगर मैं इसे सेल्फ रीडिंग कर रहा हूँ घर पे, हरे कृष्णा। आप सेल्फ रीडिंग कर रहे हैं तो मुझे कैसे बिगिन करना चाहिए एज अ बिगिनर? आप सेल्फ रीडिंग स्टार्ट कर सकते हैं, आप शुरू से स्टार्ट कीजिए फर्स्ट पेज से, और मतलब मुझे पता कैसे चलेगा कि कौन सा कैंटो पहले पढ़ना है? फर्स्ट कैंटो पहले पढ़ना है। कैंटोज हैं 12 कैंटो, जैसे इसमें लिखा हुआ है 4th कैंटो है, तो फर्स्ट कैंटो से शुरू कीजिए, इंट्रोडक्शन से। Abhijit, I'm reading first canto, so I've reached 12th chapter. But I just feel sometimes when you're not able to understand few things. Yes. Because it's like I've completed Bhagavad Gita, but there are few things that comes in between that is actually going over your head. There are actually many things, not just few things. When I read Bhagavad Gita, there were many things which I could not understand. So that's why we can take guidance of someone, But it's not that actually you don't understand the language, but yes, the language is very much. Yeah, everything is clear. But the thing is, the concept that is explained, sometimes we don't get it, or sometimes we cannot accept that thing. Yes. Both things happen. Then we There's need a lot of contradictions. Apparent contradictions. They seem contradiction to us. So we can then get clarification from a person who is. So that's why devotees are here. You can come sometime, write your doubts, your questions, and then you can come here and ask. And that's why we are discussing also every Tuesday. So we can ask questions here. So that will happen. And sometime it will seem कि यार थोड़ा high level का चीज चल रहा है, पता नहीं क्या चल रहा है. The trick is to keep on reading. You keep on reading. Either it is Srimad Bhagavad Gita or Bhagavatam. And if you have any question or doubt, then you ask here. And also the difference between a normal book, material book, science, chemistry, physics वगैरह जो हम पढ़ते हैं, IT के books पढ़ते हैं, CSIT और ये सब, और इसमें ये आता है कि इसमें Krishna will also help you from within to understand the subject matter. तो Krishna will, because ये spiritual book है, इसमें मैजिक काम करता है, वो मटेरियल बुक है तो उसमें हमको अपना ही दिमाग खपाना पड़ेगा. स्पिरिचुअल बुक में कृष्णा विल हेल्प यू. समटाइम्स मेनी पीपल से क्या ओके, यू हैव एनी क्वेश्चन? हाँ, मेरे को 2 क्वेश्चन थे मुझे. मतलब ये मैं वराह अवतार के बारे में मतलब देख रहा था मैं, तो उसमें देखा था कि मतलब हिरण्यकश्यप नाम का जो दैत्य होता है वो मतलब किसी मतलब बड़े से जल में पृथ्वी को छुपा जाए, तो मतलब जितने जीव है तो डूब के हिरण्याक्ष. हाँ वही, मतलब जब वो डूब के मरते कि नहीं जो भी पृथ्वी पे रहते हैं उस समय. तो वराह अवतार के बारे में अभी अगले 3रे स्कंद में आएगा, तो हम लोग उसके बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे. बाकी वो वैसा जल नहीं होता जैसा हमारा ये पीने का जल है. वो जल सटल फॉर्म में होता है. शिव जी को अब हमने देखा होगा, विष्णु जी जल के अंदर निवास करते हैं, तो वो वैसा जल नहीं है. ये वाला जल वो सटल फॉर्म में. और दूसरा क्वेश्चन मेरा ये था, मतलब राक्षस लोग मतलब शिव जी की पूजा क्यों करते हैं, मतलब विष्णु की क्यों नहीं करते थे? कोई बताना चाहेगा इसका? कोई शिव भक्त है इधर? देखो, जो राक्षस होते हैं वो तमोगुण में रहते हैं, और शिव जी जो हैं वो क्या दयालु है, बहुत ज्यादा दयालु है. तो उनको पता है कि यार भगवान की उपासना करने के लिए, विष्णु की या कृष्णा की उपासना करने के लिए, जैसे टेम्पल है, इसमें देखा होगा आपने, पुजारी होते हैं, साफ सुथरे तरीके से टेम्पल में प्रवेश करते हैं 3 बार स्नान करके.
अभी यही राक्षस को बताओ आप, वो कर पाएगा? कुकिंग भी होता है तो शुद्ध चीजें सब इस्तेमाल होती हैं। कृष्णा को आप मांस वगैरह भोग नहीं लगा सकते, अल्कोहल नहीं लगा सकते, तो इसलिए शिव जी लेकिन उनको एक्सेप्ट कर लेते हैं, फिर उनको ट्रेन करते हैं, धीरे धीरे उनको रिफॉर्म करते हैं, और फिर अल्टीमेटली शिव जी का भी यही काम है कि उन सबको रिफॉर्म करके कृष्णा के पास लेके आना। इसलिए जब आप देखो कृष्ण भक्ति में जितने भी लोग आते हैं वो पहले थोड़ा शिवा की भक्ति किए हुए होते हैं या हनुमान जी की भक्ति करते हैं किसी की, फिर बाद में कृष्ण भक्ति में आ जाते हैं, क्योंकि उन्होंने उनको ट्रांसफॉर्म कर दिया। तो राक्षस भी धीरे धीरे चेंज हो जाएंगे और वो बाद में कृष्ण, बट इवेंचुअली सबको कृष्ण भक्ति में आना, क्योंकि शिवा इज ऑल्सो डिवोटी ऑफ कृष्णा। वैष्णव नाम यथा शंभु, वैष्णवों में सर्वश्रेष्ठ, विष्णु के भक्तों में सर्वश्रेष्ठ भक्त हैं शंभु शिव। यस तनिष्क, आप कुछ क्वेश्चन पूछ रहे थे? हरे कृष्णा। यस प्रभु। प्रभु मुझे जानना था कि ध्रुव महाराज ने रियलाइज कैसे किया था लाइक कि अर्च विग्रह जो है प्रभु का वो ही भगवान स्वयं है। ध्रुव महाराज ने? हाँ प्रभु। ध्रुव महाराज ने तो नारद मुनि के उनके ऊपर कृपा हुई, तो भगवान को समझने के लिए एक्चुअली भक्त की कृपा होना जरूरी है, भगवान की कृपा, डिवोटीज की कृपा। तो क्योंकि भगवान की कृपा इज फॉलोड बाय मर्सी ऑफ डिवोटी, मर्सी ऑफ कृष्णा इज फॉलोड बाय मर्सी ऑफ डिवोटी, नो मर्सी ऑफ डिवोटी इज फॉलोड बाय मर्सी ऑफ कृष्णा, है ना? मतलब इवेंचुअली कहने का मतलब है कि कृष्णा की मर्सी से पहले हमें भक्ति की मर्सी मिलना जरूरी है। सो यस, उनके ऊपर नारद मुनि की कृपा हुई और उन्होंने इस तरह से भगवान को रियलाइज किया। नारद मुनि ने उनको तरीका बताया, ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जप करो, ऐसे अर्च विग्रह की पूजा करो, तो अल्टीमेटली उन्होंने गॉड रियलाइज किया और दर्शन किए विष्णु के। बाद में विष्णु को देख के बोला, इतना सुंदर आपका, आप यू आर सो ब्यूटीफुल, मैं किस चीज के लिए आपकी तपस्या कर रहा था? राजपाट पाने के लिए, मुझे तो गोल्ड मिल गया। Broken pieces of glasses. And yeah, I was searching for broken pieces of glasses. Yes. चेतन प्रभु। प्रभु जी, आज आपने लेक्चर में बताया कि श्रीमद् भागवतम इज सपोज टू बी रेड स्टेप बाय स्टेप, एक प्रोसेस है, बट जैसे कैंटो 10 जो कृष्णा बुक है वो कैंटो 10 श्रीमद् भागवतम से कहते हैं वो हाईली इंस्पायर्ड है, काफी उसका कंटेंट तो ये अलग, ये कैंटो 10 पहले क्यों आ गया? वेराज आप कह रहे हैं कि इसे स्टेप बाय स्टेप पढ़िए। तो ये एक कह सकते हैं हम श्रील प्रभुपाद जी की एक स्पेशल मर्सी मिल गई हमको कि प्रभुपाद जी ने उस कैंटो 10 को इस तरीके से प्रेजेंट करके दे दिया कि इवन ए बिगिनर कैन स्टार्ट टू रीड द पास्ट टाइम्स ऑफ कृष्णा, इवन ए बिगिनर कैन आल्सो लर्न अबाउट कृष्णा। तो ये श्रील प्रभुपाद जी की एक स्पेशल कृपा है, स्पेशल मर्सी है, उन्होंने उसको इस तरीके से प्रेजेंट किया कि हम लोग भी, नया लड़का भी, नया भी भक्त भी समझ सकता है भगवान को। तो कृष्णा बुक इज वेरी, ये भी है कि सिर्फ कैंटो 10 में ही पास्ट टाइम्स ऑफ कृष्णा जब वो आइडियली देखा जाए तो 1 to 9 पहले कैंटो पढ़ो फिर 10वें पे जाओ, लेकिन प्रभुपाद जी ने कहा यार पता नहीं कि लोग कलयुगी जीव हैं, कितने लोग 1 to 9 पढ़ेंगे, तो 10 तो कम से कम दे देता हूँ उनको। और प्रभुपाद जी क्या है कि प्रभुपाद जी का एक ये भी था कि प्रभुपाद जी बिकॉज ही वाज ओल्ड, तो कोई श्योर नहीं था कि यार कब तक प्रभुपाद जी रहेंगे, तो प्रभुपाद जी ने सोचा कि मेन जो थिंग है उसको मैं पहले ही लिख देता हूँ ताकि बीच में कब जाना पड़ेगा। तो और इवेंचुअली हुआ भी ऐसा कि प्रभुपाद जी 10th कैंटो कर रहे थे ट्रांसलेट, 14वें चैप्टर तक ही पहुंचे थे, प्रभुपाद जी went back home, back to God and left for spiritual world। तो हुआ भी ऐसा क्योंकि प्रभुपाद, तो बढ़िया हुआ कृष्णा बुक पहले लिख दिया, तो प्रभुपाद जी ने वो 14 तक तो किया, बाद में हम कृष्णा बुक से पढ़ सकते हैं। थैंक यू। Any question here? ठीक है, anyway we are little bit about time.
थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। ग्रंथराज श्रीमद् भागवत महापुराण की जय जय Thank you, Prabhuji. Thank you for a Hare wonderful Krishna.